अगर आप लोगों ने गलती से किसी और के अकाउंट में यूपीआई के थ्रू या क्यूआर मतलब क्विक रिस्पांस कोड के थ्रू आप लोगों ने गलती से किसी और के खाते में अगर आप लोगों ने पैसे भेज दिए, तो आप लोग किस तरीके से पैसा निकलवाओगे, सामने वाले से पैसा किस तरीके से निकलवाओगे। दोस्तों आज आप लोग यही सीखने वाले हो। आजकल क्या हो रहा है कि यार आजकल हर किसी के पास ना टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, इनफैक्ट मेरे पास भी टाइम नहीं है। और हम लोग ना एक बड़ी और गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि जेब में ना थोड़े बहुत पैसे लेकर नहीं चलते। हम लोगों को लगता है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबके पास है, भीम वगैरह सबके पास है, तो हम ना फोन से पेमेंट कर देंगे, ऐसा सबको फील होता है। तो पैसा जेब में लेके चलते ही नहीं है, मतलब 10 रुपए का सामान चाहिए ना, कोई सीधा फोन खोलेंगे, क्यूआर कोड खोलेंगे, स्कैन कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। और होता क्या है कि हम सामने वाले को गलती से कभी कभार हम कुछ ज्यादा पेमेंट कर देते हैं, या गलती से हम लोग जब नंबर टाइप करते हैं तो किसी और के खाते में हमें पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो आप किस तरीके से पैसा अपना वापस मंगवा सकते हो। चलो एक तो आप लोग इग्नोर कर देते हो कि 10-20 रुपए की बात है, कोई दिक्कत नहीं, इतना टेंशन नहीं लेनी। बात करो अगर किसी का गलती से 10,000, 5,000, 20,000, 2,000, 1,000 रुपए चले जाता है, गलती से ट्रांसफर हो जाता है, तो दोस्तों 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 10,000, 5,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं एक गरीब आदमी के लिए। तो वो किस तरीके से पैसा निकलवाएगा, उसको पता ही नहीं है पैसा निकलवाते कैसे वापस। वो परेशान रहता है कि मैं क्या करूं क्या करूं। लोगों के पास जाता, लोगों को खुद नहीं पता कि पैसा निकलवाना किस तरीके से। तो आज आप ये सीखने वाले हो। दोस्तों आपको पता होगा एक होता है यूपीआई, मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका मतलब होता है कि आप लोग चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी को भी पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो। आप लोगों ने अभी तक देखा होगा, या तो आप लोग किसी को स्कैन करके, किसी का क्यूआर कोड खोला, स्कैन कर आपने पेमेंट कर दी, या आप किसी को बोलते हो अपना नंबर बता, नंबर क्या है तेरा यूपीआई नंबर क्या है, वो आपको नंबर बताएगा, आप उस नंबर पे फटाफट से पेमेंट कर देते हो। आजकल ये हर किसी के पास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जमाना हो चुका है। आपको पता है कि डिजिटलाइजेशन का जमाना आ चुका है, तो हर किसी के पास ये फोन पे, पेटीएम, गूगल पे होना जरूरी है। लेकिन कईयों के पास नहीं है, कोई बात नहीं, उनके पास भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं बात कर रहा हूं छोटे से सब्जी वाले के पास भी आजकल ये गूगल पे, पेटीएम उसको रखना जरूरी हो गया है, वरना मतलब उससे सामान नहीं खरीदेगा। आजकल कंपटीशन जमाना वैसे ही है, तो उसकी मजबूरी बन गई, गरीब आदमी की, एक अनपढ़ आदमी की मजबूरी बन गई, उसको ये सब काम करना पड़ता है। मेरे संग कितनी बार होता है, आपके संग भी हुआ होगा कि आप लोग पेमेंट करना चाहते हो, सामने वाला दुकानदार कहता है भाई मैं इन सब को, मुझे पता नहीं क्या चीज है भैया, मैं पेमेंट नहीं करता। फिर आप कहते हो कोई बात नहीं भैया, मैं तो पैसा जेब में लेकर चला नहीं हूँ, मेरे पास 20 रुपए नहीं है, मैंने सब्जी ली है आपसे, या मैंने कुछ खाने पीने के लिए लिया, पैसे मेरे पास है नहीं, आप खा भी चुके हो। कई लोग ऐसे फ्रॉड भी कर रहे हैं, वो पहले खा पी लेते हैं, उसको पता है इसके पास ये सब चीजें है नहीं, फिर ये कह रहे कोई बात नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर है, ऐसे कुछ करके बोल देते हैं, या कोई बात नहीं कल दे जाना, परसों दे जाना, और वो कभी देने आते नहीं। तो वो एक गरीब आदमी को भी, एक दुकानदार आदमी को रखना पड़ रहा है इस वजह से कि कई लोग खा पी के चले जाते हैं, बाद में कहते हैं कि चलो बताओ तुम्हारा क्यूआर कोड कहाँ है, पर तुम कहते हो दुकानदार लोग कि यार हमारे पास तो नहीं है, हम तो गरीब आदमी है, ये है वो है, तो इस बेचारे आदमी के पास आएगा भी कहां से। तो ऐसे कई लोग फायदा उठा रहे हैं इन सब चीजों का, और वो पहले खा पी लेते हैं अच्छे तरीके से, और फिर बाद में कहते हैं बताओ तुम्हारा क्यूआर कोड कहाँ है। वो बंदा कहेगा मैं तो मालिक साहब छोटा सा आदमी, गरीब आदमी, तो इन सब चीजों को चलाता नहीं हूँ, तो मैं कहां से इन सब चीजों को कर सकता हूँ। फिर आपको कहते भाई जल्दी बता, मेरे पे इतना टाइम नहीं है, मुझे फटाफट कहाँ पर पेमेंट करूँ। फिर आप कहते हो कि यार मैं तो कोई बात नहीं बेटा, तेरे पास कल आ जाए पैसे, कल दे जाना, परसों है परसों दे जाना, आप यही बात बोलते हो। तो ऐसे में सभी को रखना पड़ गया, सभी की मजबूरी होगी। लेकिन आप लोगों से गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, कभी किसी को पेमेंट कर दी, कभी ज्यादा अमाउंट पे कर दिया, कभी पैसा आपका अटक गया, तो ये सारा पैसा वापस कैसे आएगा। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूं कि अगर गलती से पैसे आपके कहीं भी ट्रांसफर हो जाता है, आपको करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको काम ये करना है, आपको ना कंप्लेन रजिस्टर करनी है। कहां पर, जिस भी आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, गूगल पे का कर रहे हो, पेटीएम में कर रहे हो, भीम का कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, गूगल पे, पेटीएम या फोन पे, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप उस ऐप में जाना, उस एप्लीकेशन के अंदर जाना, वहां पर कस्टमर सपोर्ट में जाना, तो वहां पर कस्टमर सपोर्ट में जाकर आप अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हो। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा, आपके जो लोकल ब्रांच है, जो भी जहां पर भी आपका बैंक अकाउंट है, वहां पर जाकर ना आप वहां के मैनेजर को या वहां के आप अकाउंटेंट से बात करके आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो। दूसरा काम ये भी करना है। पहला काम आपने सीधा ऐप पे गए, ऐप पर जाने के बाद कस्टमर सर्विस से बात कर ली, और दूसरा आप उस बैंक पे चले गए, बैंक पे जाने के बाद अपने मैनेजर को अपनी एप्लीकेशन लिखवा दी। तीसरा, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप कस्टमर ऐप पर नहीं जा पा रहे हो, वहां पर किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से कस्टमर सपोर्ट लेना है, आपको ये सब नहीं आता, तो बैंक चले जाना। आप लोग सिंपल तरीका ये, बैंक चले जाना, उसी दिन जाना है आपको। सर उस दिन संडे है, कैसे जाए हम, उस दिन शनिवार है, सैटरडे संडे ऑफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जैसे आपके पैसे कटे हैं ना, उस कटने का एक आपके पास मैसेज आया होगा, उस मैसेज को गलती से भी ना खो मत देना, क्योंकि वही आपके पास सबूत है कि आपने मतलब आपके पैसे कटे हैं और आपने किसी के पास भेजे हैं। तो आप इसको ना अपने पास संभाल कर रखना, आने वाले टाइम में कभी भी काम आ सकता है, जब तक कि आपका पैसा वापस ना आ जाए। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा कि पैसा वापस किस तरीके से आएगा। एक ही तरीका होता है बस, और दूसरा तरीका तो होता भी नहीं है। आरबीआई की दोस्तों गाइडलाइंस आ चुकी है सारे बैंकों को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई हुई है सारे बैंकों को, कि अगर किसी कस्टमर को ऐसी कंप्लेंट किसी कस्टमर को देखने को मिल रही है कि यार उसका पैसा गलती से कहीं चले गया है, तो उस केस में बैंकों को भी आगे आना चाहिए। तो बैंक के जो मैनेजर है ना, काफी सपोर्टिव नेचर के होते हैं, तो वो आपकी कंप्लेंट को समझते हैं और आपके लिए काम भी करते हैं। और दोस्तों आप
बैंक वाले ना आपसे पहले एक बार जरूर बोलेंगे कि आपने जिस नंबर पे पेमेंट करी है एक बार आप उस नंबर को ना कॉल करके देखो। बैंक वाले बोलते हैं एक बार आप इस नंबर पे कॉल करके देखो कि वो किस तरीके से पेमेंट करेगा, क्योंकि काफी लोग ना, सारे लोग बुरे नहीं होते ना, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। तो वो जैसे आप उस नंबर पे कॉल करोगे उसको बताओगे मैंने गलती से भाई तेरे को पैसे ट्रांसफर कर दिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं मतलब छोटा मोटा काम करता हूँ यार, मैंने बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा करा है मेरी बेटी की शादी के लिए, तो ऐसा कुछ बोल देना। या एक मतलब कुछ बहुत अपने आप को गरीब दिखाना। अमीर दिखाओगे तो फिर सामने वाले के ऊपर है, सामने वाले के अंदर कितने संस्कार हैं, उसके माँ बाप ने उसको क्या संस्कार दिए हैं कि सामने वाले का पैसा कभी रखना नहीं चाहिए। अगर उसको ऐसे संस्कार मिले तो वो कहेगा अरे भैया इतना सब कुछ मत बताओ, आपका पैसा मेरे खाते में है, मैं आपको फटाफट से 2 मिनट के अंदर रिफंड कर रहा हूँ। उसके अंदर संस्कार नाम की चीज होगी। तो बदतमीज होगा, बेशर्म होगा, तो तुम्हारा फोन सुनते ही अच्छा तेरे पैसे आए हैं, उसी का काट देगा, तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर देगा, ब्लैक लिस्ट में तुम्हें डाल देगा। फिर बैंक मैनेजर पे आप बोलोगे भैया मैंने उनको कॉल करी थी, उसने तो भैया मेरा पता नहीं क्या कर दिया, टू 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 जा रही है, इसका मतलब ये आप लोग ब्लैक लिस्ट हो चुके हो, मतलब आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। फिर बैंक मैनेजर अपने हिसाब से, क्योंकि बैंक में ही उसका खाता होगा, तो बैंक में उसकी इन्फॉर्मेशन सभी के पास, बैंक मैनेजर के पास होती है उसकी इन्फॉर्मेशन उसके कस्टमर की, तो वो अपने हिसाब से बैंक वाले हैंडल करते हैं कि भैया कोई बात नहीं यार, दे दे, गरीब आदमी है, ये है वो है। तो इस तरीके से ना बैंक वाले भी, अब तुम कहोगे सर बैंक वालों को पता तो है कि मैं बता रहा हूँ बैंक वालों को मैंने गलती से भेज दिया, तो बैंक वालों को उसके खाते से काट देने चाहिए, तुम्हारे खाते में डाल देने चाहिए। आपको ऐसा लग रहा होगा बैंक वाले ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि सामने वाला बैंक वाले पे कंप्लेन कर देगा, उसके ऊपर केस कर देगा कि मेरे को उससे पैसा लेना था, जैसे आपके खाते से गलती से कटे हैं ना, और जिसके खाते में गए हैं वो बैंक पे केस कर देगा। वो पता क्या बोलेगा बैंक वालों को कि उसको मुझे देने थे, अब वो ये वाला बहाने लगा रहा है कि मैंने गलती से भेज दिए। अब तुम्हें थोड़ी नहीं पता बैंक मैनेजर को कि यार उनके बीच में क्या चल रही है। तो बैंक मैनेजर इस केस में बैंक मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। बैंक मैनेजर बस यही कर सकता है कि वो सामने वाले को ना अर्ज कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि भैया इसके पैसे ट्रांसफर कर दे। सिंपल तरीका यही है। बाकी एक ना वेबसाइट है, आप यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हो, इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग अपनी एप्लीकेशन दर्ज करा सकते हो कि आपके पैसे कट चुके हैं। और दूसरा ये कि अगर सामने वाला आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, वापस नहीं कर रहा है, तो आप उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हो। एक वेबसाइट होती है एनपीसीआई की वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप उसके खिलाफ भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। तो जैसे आप लोग एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाओगे तो आपके सामने कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो आपको एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाना होगा, वहां पर आपको ना एक डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म एक ऑप्शन आ रहा होगा, डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म, वहां पर जाकर आपको स्क्रॉल करना होगा और नीचे ना ट्रांजैक्शन टाइप दिखाई दे रहा होगा, नीचे ट्रांजैक्शन टाइप दिखाई दे रहा होगा, वहां पर क्लिक करना, उसे एक्सपेंड कर देना, थोड़ा सा बड़ा कर देना। वहां पर आपको ना कुछ ट्रांजैक्शन भरनी है, जैसे कि आपका नेचर का क्या है, कौन सा नेचर अकाउंट, सेविंग है, करंट है, क्या है आपका इश्यू, क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी ट्रांजैक्शन की आईडी क्या है, जो आपका जो खाता कटा है ना, मतलब आपके खाते से पैसे कटे हैं उसकी आईडी आई होगी, वो आईडी क्या है, आपका बैंक में अमाउंट, आपका जो पैसा कटा है उस वक्त वो कितना अमाउंट कटा है, आपकी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कब कटी थी आपको बताना पड़ेगा, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये कुछ जानकारी आपको तमाम आपको भरनी होगी। और फिर आप उसके आप फिर बैंक में अपना रिफंड के लिए आप उसमें एप्लीकेशन दे पाओगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ज्यादा खास इन्फॉर्मेशन मत दे देना, जैसे कि ओटीपी वगैरह तो बैंक वाले कभी पूछते ही नहीं है, तो ओटीपी वगैरह मत देना। और जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होगे तो बैंक मैनेजर से पूछ लेना कि हम तुम्हारी मतलब हाजिरी में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कल को तुम्हारे संग दोबारा फ्रॉड हो जाए, बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाए, ऐसा हालांकि होगा नहीं। आपको आप इतने समझदार हो कि आप अगर किसी को अपना अकाउंट नंबर बता रहे हो, अकाउंट नंबर से कभी आपके पैसे नहीं कटते हैं, और अपनी मेल आईडी बताने से, ये सब चीजें बताने से कभी आपका नंबर कटता नहीं है। बस ध्यान रहे कि आप लोग अपना पैन कार्ड या डेट ऑफ बर्थ वगैरह मत देना, ठीक है ना। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो पैन कार्ड है, ये किसी को मत देना, इससे कहीं ना कहीं पैसे आप कट सकते हैं, क्योंकि आजकल बैंक को आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया और आधार कार्ड को पैन से, और पैन को बैंक से लिंक कर दिया गया है। तो आजकल फ्रॉड पता नहीं कैसे कैसे बहुत अलग तरीके से हो रहे हैं। चिंता मत करो, इस वाले चैनल पर आप लोग को हमेशा अपडेट करा जाएगा, कभी भी कैसे भी कोई प्रॉब्लम आएगी आपको हमेशा अपडेट करा जाएगा। और जो भीम ऐप है, भीम, तो भीम ऐप के अंदर ना काफी सारे एफ एंड क्यू क्वेश्चन आते हैं, फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन आते हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने गलती से किसी के खाते में पैसे भेज दिए हैं तो आपका ये पैसा किसी भी कीमत पर वापस नहीं आएगा। किसी भी कीमत मतलब ये है कि आप जितने भी तरीके लगा रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कंप्लेन कर दो, आप वहां पर जाकर साइड कर दो, वहां पर जाकर रेड्रेसल कर दो, बैंक में जाओ, ये करो वो करो, पैसा नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। आप लोगों ने जो गलती कर दी। आपने तो बोला सर कि पैसा वापस आ जाएगा, हाँ एक तरीका है जो आपको मैं वीडियो में बोल चुका हूँ, ये कि आप उसको कॉल, जिसको आपने पेमेंट करी है उसको फोन करके अर्ज करो, रिक्वेस्ट करो, पैसा भेज देगा। और आपकी बात नहीं मान रहा है तो दूसरा तरीका ये लगा सकते हो, आप बैंक में जाकर ना बैंक से मैनेजर से मिल सकते हो, बैंक मैनेजर उसको कॉल करेगा और वो करेगा, बैंक मैनेजर कॉल करेगा, आप जो प्रॉब्लम बताओगे, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ बैंक मैनेजर के पास ही होता है और किसी के पास नहीं है। और बैंक मैनेजर उसको कॉल करेगा और उसका उस केस में भी बैंक मैनेजर उसको सिर्फ समझाएगा, बोलेगा, प्रेशर नहीं करेगा, क्योंकि बैंक मैनेजर को नहीं पता कि आपके और उसके बीच में क्या चल रही है। तो बैंक मैनेजर को लगेगा आपकी बात में कुछ दम है, सच्चाई है, तो बैंक मैनेजर आपकी बात को मद्देनजर रखते हुए उस बंदे को कॉल कर देगा और उससे पैसे रिफंड करवाने के लिए कहीं ना कहीं बोलेगा। वो आपको ये विश्वास नहीं दिलाएगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, तेरे संग ये हुआ है, मैं उसे खाते से काट दूंगा, तेरे खाते में डाल दूंगा। बेटा ऐसा नहीं होगा। बस आप उम्मीद करो, पैसा आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया।
तो गाइस आपको वीडियो कैसे लगी नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक करें, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और कभी भी आपका पैसा कटता है तो बैंक में जरूर जाएं तुरंत ही, और अपनी एप्लीकेशन जरूर देकर आएं। तुरंत ही बैंक मैनेजर से बोलें कि मेरे संग पैसा कटा है अभी 1 घंटे पहले, तो कृपया करके सर अपनी ओर से कुछ प्लीज पहल करिए, तो जरूर पहल करेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया कि किस साइट पर जाकर आप उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हो। बाकी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, आपकी नजरों में ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ है, कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके संग कुछ फ्रॉड हुआ हो, तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। और मुझे मेरे नंबर पर, इस वाले दिए गए नंबर पर मुझे बताना आपके संग क्या प्रॉब्लम हुई है, मुझे कॉल करके बता देना। आपकी प्रॉब्लम को समझूंगा, सुनूंगा, और फिर मैं अपने हिसाब से वीडियो शूट करके मैं इस पर अपलोड कर दूंगा आपके नाम के सहारे। वंदे मातरम, जय हिंद, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।